तारा ने 12 वर्ष दुर्गा की तपस्या की। ना पलंग पर सोई, ना केसों को संवारा और ना नेत्रों में सुरमा लगाया। पृथ्वी पर सोती थी, गेरुआ वस्त्र पहनती और रूखी रोटियां खाती। उसका मुख मुरझाई हुई कली की भांति था, नेत्र ज्योतिहीन और हृदय एक शून्य बिखर मैदान। उसे केवल यही लौ लगी रहती थी कि दुर्गा के दर्शन पाऊं। शरीर मोमबत्ती की तरह घुलता था, पर यह लौ दिल से नहीं जाती थी। यही उसकी इच्छा थी। इस प्रकार पूरे 12 वर्ष व्यतीत हो गए और तब देवी प्रसन्न हुई। रात्रि का समय था, चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था। मंदिर में एक धुंधला सा घी का दीपक जल रहा था। तारा दुर्गा के पैरों पर माथा नवाए सच्ची भक्ति का परिचय दे रही थी। यकायक उस पाषाण मूर्ति देवी के तन में स्फूर्ति आ गई। तारा के रोंगटे खड़े हो गए। मंदिर में चित्ताकर्षक सुगंध फैल गई और वायु में सजीवता प्रतीत होने लगी। देवी का उज्जवल रूप चंद्रमा की भांति चमकने लगा। ज्योतिमय नेत्र जगमगा उठे, होठ खुल गए। आवाज आई, तारा, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। मांगो, क्या वर मांगती हो। तारा खड़ी हो गई। उसका शरीर इस भांति कांप रहा था जैसे प्रातः काल के समय कंपित स्वर में किसी कृषक के गाने की ध्वनि। उसे मालूम हो रहा था मानो वह वायु में उड़ी जा रही है। उसे अपने हृदय में उच्च विचार और पूर्ण प्रकाश का आभास प्रतीत हो रहा था। उसने दोनों हाथ जोड़कर भक्ति भाव से कहा, भगवती, तुमने मेरी 12 वर्ष की तपस्या पूरी की। किस मुख से तुम्हारा गुणानुवाद गाऊं। मुझे संसार की वे अलम्भ्य वस्तुएं प्रदान हो जो इच्छाओं की सीमा और मेरी अभिलाषाओं का अंत है। मैं वह ऐश्वर्य चाहती हूँ जो सूर्य को भी मात कर दे। देवी ने मुस्कुराकर कहा, स्वीकृत है। तारा बोली, वह धन जो काल चक्र को भी लज्जित करे। देवी ने मुस्कुराकर कहा, स्वीकृत है। फिर तारा ने कहा, वह सौंदर्य जो अद्वितीय हो। देवी ने फिर मुस्कुराकर कहा, यह भी स्वीकृत है। तारा ने शेष रात्रि जागकर व्यतीत की। प्रातः काल के समय उसकी आंखें क्षण भर के लिए झपक गईं। जागी तो देखा कि मैं सिर से पांव तक हीरे व जवाहरियों मैं सिर से पांव तक हीरे और जवाहरों से लदी हूँ। उसके विशाल भवन के कलश आकाश से बातें कर रहे हैं। सारा भवन संगमरमर से बना हुआ है, अमूल्य पत्थरों से जड़ा हुआ है। द्वार पर मीलों तक हरियाली छाई हुई थी। दासियां स्वर्णाभूषणों से लदी हुई सुनहरे कपड़े पहने हुए चारों ओर दौड़ती थी। तारा को देखते ही वे स्वर्ण के लोटे और कटोरे लेकर दौड़ी। तारा ने देखा कि मेरे पलंग हाथी दांत के हैं। भूमि पर बड़े कोमल बिछौने बिछे हुए हैं। सिरहाने की ओर एक बड़ा सुंदर ऊंचा शीशा रखा हुआ है। तारा ने उसमें अपना रूप देखा। वह चकित रह गई। उसका रूप चंद्रमा को भी लज्जित करता था। दीवार पर अनेकानेक सुप्रसिद्ध चित्रकारों के मनमोहक चित्र टंगे थे, पर ये सब के सब तारा की सुंदरता के आगे तुच्छ थे। तारा को अपनी सुंदरता का गर्व हुआ। वह कई दासियों को लेकर वाटिका में गई। वहाँ की छटा देखकर
वह मुग्ध हो गई। वायु में गुलाब और केसर घुले हुए थे। रंग बिरंग के पुष्प वायु के मंद मंद झोंकों से मतवालों की तरह झूम रहे थे। तारा ने एक गुलाब का फूल तोड़ लिया और उसके रंग और कोमलता की अपने अधर पल्लव से समानता करने लगी। गुलाब में वह कोमलता ना थी। वाटिका के मध्य में एक बिल्लौर जड़ित हौज था। इसमें हंस और बत्तख किलोले कर रहे थे। यकायक तारा को ध्यान आया, मेरे घर के लोग कहाँ हैं? दासियों से पूछा। उन्होंने कहा, वे लोग पुराने घर में हैं। तारा ने अपनी अटारी पर जाकर देखा। उसे अपना पहला घर एक साधारण झोपड़े की तरह दृष्टिगोचर हुआ। उसकी बहनें उसकी साधारण दासियों के समान भी ना थी। माँ को देखा, वह आंगन में बैठी चरखा काट रही थी। तारा पहले सोचा करती थी कि जब मेरे दिन चमकेंगे तब मैं इन लोगों को भी अपने साथ रखूंगी और उनकी भली भांति सेवा करूंगी। पर इस समय धन के गर्व ने उसकी पवित्र हार्दिक इच्छा को निर्बल बना दिया था। उसने घर वालों को स्नेह रहित दृष्टि से देखा और तब वह उस मनोहर गान को सुनने चली गई जिसकी प्रतिध्वनि उसके कानों में आ रही थी। एक बाड़गी जोर से एक कड़का हुआ, बिजली चमकी और बिजली की छटाओं से एक ज्योति स्वरूप नवयुवक निकलकर तारा के सामने नम्रता से खड़ा हो गया। तारा ने पूछा, तुम कौन हो? नवयुवक ने कहा, श्रीमती, मुझे विद्युत सिंह कहिए। मैं श्रीमती का आज्ञाकारी हूँ। उसके विदा होते ही वायु के उष्ण झोंके चलने लगे। आकाश में एक प्रकाश दृष्टिगोचर हुआ। यह क्षण मात्र में उतरकर तारा कुंवरी के समीप ठहर गया। उसमें से एक ज्वालामुखी मनुष्य ने निकलकर तारा के पदों को चूमा। तारा ने पूछा, तुम कौन हो? उस मनुष्य ने उत्तर दिया, श्रीमती, मेरा नाम अग्नि सिंह है। मैं श्रीमती का आज्ञाकारी सेवक हूँ। वह अभी जाने भी ना पाया था कि सारा महल ज्योति से प्रकाशमान हो गया। जान पड़ता था सैकड़ों बिजलियां मिलकर चमक रही हैं। वायु सवेग हो गई। एक जगमगाता हुआ सिंहासन आकाश पर दिख पड़ा। वह शीघ्रता से पृथ्वी की ओर चला और तारा के पास आकर ठहर गया। उससे एक प्रकाशमान रूप का बालक, जिसके रूप में गंभीरता प्रकट होती थी, निकलकर तारा के सामने निष्ठा भाव से खड़ा हो गया। तारा ने पूछा, तुम कौन हो? बालक ने उत्तर दिया, श्रीमती, मुझे मिस्टर रेडियम कहते हैं। मैं श्रीमती का आज्ञा पालक हूँ। धनी लोग तारा के भय से थर्राने लगे। उसके आश्चर्यजनक सौंदर्य से संसार को चकित कर दिया। बड़े बड़े महीपति उसकी चौखट पर माथा रगड़ने लगे। जिसकी ओर उसकी कृपा दृष्टि हो जाती, वह अपना अहोभाग्य समझता। सदैव के लिए उसका बेदाम का गुलाम बन जाता। एक दिन तारा अपनी आनंद वाटिका में टहल रही थी। अचानक किसी के गाने का मनोहर शब्द सुनाई दिया। उसके दरबार में संसार के अच्छे अच्छे गवैये मौजूद थे, पर वह चिंता कर सकता जो इन सुरों में थी कभी अवगत ना हुई थी। तारा ने गायक को बुलावा भेजा। एक क्षण के अनंतर में वाटिका में एक साधु आया। सिर पर जटाएं, शरीर में भस्म रमाए।
उसके साथ एक टूटा हुआ बीन था। उसी से वह प्रभावशाली स्वर निकालता था जो हृदय के अनुरक्त स्वरों से कहीं प्रिय था। साधु आकर हौज के किनारे बैठ गया। उसने तारा के सामने शिष्टाभाव नहीं दिखाया, आश्चर्य से इधर उधर दृष्टि नहीं डाली। उस रमणीय स्थान में वह अपना सुर आलापने लगा। तारा का चित्त विचलित हो उठा। तारा में अनुराग का संचार हुआ। मदमस्त होकर टहलने लगी। साधु के सुमनोहर मधुर आलाप से पक्षी मग्न हो गए। पानी में लहरें उठने लगी, वृक्ष झूमने लगे। तारा ने उन चित्ताकर्षक सुरों से एक चित्र खींचते हुए देखा। धीरे धीरे चित्र प्रकट होने लगा। उसमें स्फूर्ति आ गई और तब वह खरी नृत्य करने लगी। तारा चौंक पड़ी। उसने देखा कि यह मेरा ही चित्र है। नहीं, मैं ही हूँ। मैं ही बीन की तान पर नृत्य कर रही हूँ। उसे आश्चर्य हुआ कि मैं संसार की अलभ्य वस्तुओं की रानी हूँ, अथवा एक स्वर चित्र। वह सिर धुनने लगी और मतवाली होकर साधु के पैरों में जा गिरी। उसकी दृष्टि में आश्चर्यजनक परिवर्तन हो गया। सामने के फले फूले वृक्ष और तरंगे मारता हुआ हौज और मनोहर कुंज सब लोप हो गए। केवल वही साधु बैठा बीन बजा रहा था और वह स्वयं उसकी तानों पर थिरक रही थी। जब मधुर आलाप बंद हुआ तब तारा होश में आई। उसका चित्त हाथ से जा चुका था। तारा बोली, स्वामी जी, यह महल, यह धन, यह सुख और सौंदर्य सब आपके चरण कमल पर निछावर हैं। इस अंधेरे महल को अपने कोमल चरणों से प्रकाशमान कीजिए। साधु ने कहा, साधुओं को महल और धन का क्या काम? मैं इस घर में नहीं ठहर सकता। तारा ने कहा, संसार के सारे सुख आपके लिए उपस्थित हैं। साधु ने कहा, मुझे सुखों की कामना नहीं है। तारा बोली, मैं आजीवन आपकी दासी रहूंगी। यह कहकर तारा ने आईने में अपने अलौकिक सौंदर्य की छटा देखी और उसके नेत्रों में चंचलता आ गई। साधु ने कहा, तारा, मैं इस योग्य नहीं हूँ। यह कहकर साधु ने बीन उठाई और द्वार की ओर चला। तारा का गर्व चूर चूर हो गया। वह मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़ी। मन में सोचा, मैं धन में, ऐश्वर्य में, सौंदर्य में जो अपनी समता नहीं रखती, एक साधु की दृष्टि में इतनी तुच्छ। तारा को अब किसी प्रकार चैन नहीं था। उसे अपना भवन और ऐश्वर्य भयानक मालूम होने लगा। बस साधु का एक चंद्र स्वरूप उसकी आंखों में नाच रहा था और उसका स्वर्गीय गान कानों में गूंज रहा था। उसने अपने गुप्तचरों को बुलाया और साधु का पता लगाने की आज्ञा दी। बहुत छानबीन के पश्चात उसकी कुटी का पता चला। तारा नित्य प्रति वायुयान पर बैठकर साधु के पास जाती। कभी उस पर लाल जवाहर लुटाती, कभी रत्न और आभूषण की छटा दिखाती, पर साधु इससे तनिक विचलित ना हुआ। तारा के माया जाल का उस पर कुछ भी असर ना हुआ। जब तारा फिर दुर्गा के मंदिर में गई और देवी के चरणों पर सिर रखकर बोली, माता, तुमने मुझे संसार के सारे दुर्लभ पदार्थ प्रदान किए। मैंने समझा था कि ऐश्वर्य में संसार को दास बना लेने की शक्ति है, पर मुझे अब ज्ञात हुआ कि प्रेम पर ऐश्वर्य, सौंदर्य और वैभव का कुछ भी अधिकार नहीं। अब एक बार मुझ पर वही कृपा दृष्टि हो। कुछ ऐसा कीजिए
कि जिस निष्ठुर के प्रेम में मैं मरी जा रही हूँ, उसे भी मुझे देखे बिना चैन ना आए, उसकी आँखों में भी नींद ना आए, वह भी मेरे प्रेम मद में चूर हो जाए। देवी के होठ खुले, वह मुस्कुराई, उसके अधर पल्लव विकसित हुए और बोली, तारा, मैं संसार के पदार्थ प्रदान कर सकती हूँ, पर स्वर्ग सुख मेरी शक्ति से बाहर है। प्रेम स्वर्ग सुख का मूल है। तारा ने कहा, माता, संसार के सारे ऐश्वर्य मुझे जंजाल जान पड़ते हैं। बताइए, मैं अपने प्रेम को कैसे पाऊंगी? देवी ने उत्तर दिया, उसका एक ही मार्ग है, पर वह बहुत कठिन है। भला तुम उस पर चल सकोगी? तारा ने कहा, वह कितना भी कठिन हो, मैं उस मार्ग का अवलंबन अवश्य करूंगी। देवी ने कहा, अच्छा तो सुनो, वह सेवा मार्ग है। सेवा करो, प्रेम सेवा ही से मिल सकता है। तारा ने अपने बहुमूल्य जराऊ आभूषणों और रंगीन वस्त्रों को उतार दिया, दासियों से विदा हुई, राजभवन को त्याग दिया, अकेले नंगे पैर साधु की कुटी में चली आई और सेवा मार्ग का अवलंबन किया। वह कुछ रात रहे उठती, कुटी में झाड़ू देती, साधु के लिए गंगा से जल लाती, जंगलों से पुष्प चुनती। साधु नींद में होते तो वह उन्हें पंखा झलती, जंगली फल तोड़कर लाती और केले के पत्तल बनाकर साधु के सम्मुख रखती। तारा को कई कई दिन उपवास करना पड़ता, हाथों में गट्टे पड़ गए, पैर कांटों से चलनी हो गए, धूप से कोमल गांठ मुरझा गई, गुलाब सा बदन सूख गया, पर उसके हृदय में अब स्वार्थ और गर्व का शासन न था। वहाँ अब प्रेम का राज था। वहाँ अब उस सेवा की लगन थी जिससे कलुषता की जगह आनंद का स्रोत बहता और कांटे पुष्प बन जाते हैं, जहाँ अश्रुधारा की जगह नेत्रों से अमृत जल की वर्षा होती है और दुख विलाप की जगह आनंद के राग निकलते हैं, जहाँ के पत्थर रुई से ज़्यादा कोमल हैं और शीतल वायु से भी मनोहर। तारा भूल गई कि मैं सौंदर्य में अद्वितीय हूँ। साधु को वन के खगों और मृगों से प्रेम था। वे कुटी के पास एकत्रित हो जाते। तारा उन्हें पानी पिलाती, दाने चुगाती, गोद में लेकर उनका दुलार करती। विस्तर सांप और भयानक जंतु उसके प्रेम के प्रभाव से उसके सेवक हो गए। बहुधा रोगी मनुष्य साधु के आशीर्वाद लेने आते थे। तारा रोगियों की सेवा शुश्रूषा करती, जंगल से जड़ी बूटियां ढूंढ कर लाती, उनके लिए औषधि बनाती, उनके घाव धोती। साधु के आशीर्वाद को उसकी सेवा प्रभाव युक्त बना देती थी। इस प्रकार कितने ही वर्ष बीत गए। गर्मी के दिन थे, पृथ्वी तवे की तरह जल रही थी, हरे भरे वृक्ष सूखे जाते थे, गंगा गर्मी से सिमट गई थी। तारा को पानी के लिए बहुत दूर रेत में चलना पड़ता, कोमल अंग चूर चूर हो जाता। इसी दशा में एक दिन वह हताश होकर एक वृक्ष के नीचे क्षण भर दम लेने के लिए बैठ गई। उसके नेत्र बंद हो गए। उसने देखा, देवी मेरे सम्मुख खड़ी कृपा दृष्टि से मुझे देख रही है। तारा ने दौड़कर उनके पदों को चूमा। देवी ने पूछा, तारा, तेरी अभिलाषा पूरी हुई? तारा ने कहा, हाँ माता, मेरी अभिलाषा पूरी हुई। देवी ने पूछा, तुझे प्रेम मिला? तारा ने कहा, नहीं माता, मुझे उससे भी उत्तम पदार्थ मिल गया। मुझे प्रेम के हीरे के बदले सेवा का पारस मिल गया।
मुझे ज्ञात हुआ है कि प्रेम सेवा का चाकर है। सेवा के सामने सिर झुकाकर अब मैं प्रेम भिक्षा नहीं चाहती। अब मुझे किसी दूसरे सुख की अभिलाषा नहीं। सेवा ने मुझे आदर, सुख सब कुछ दिया है। देवी इस बार मुस्कुराई नहीं। उसने तारा को हृदय से लगाया और दृष्टि से ओझल हो गई। संध्या का समय था। आकाश में तारे चमकते थे, जैसे कमल पर पानी की बूंदें। तारा एक वृक्ष के नीचे खड़ी चिड़ियों को दाना चुगाती थी कि यकायक साधु ने आकर उसके चरणों पर सिर झुकाया और बोला, तारा, तुमने मुझे जीत लिया। तुम्हारा ऐश्वर्य, धन और सौंदर्य जो कुछ ना कर सका, वह तुम्हारी सेवा ने कर दिखाया। तुमने मुझे अपने प्रेम में आसक्त कर लिया। अब मैं तुम्हारा दास हूँ। बोलो, तुम मुझसे क्या चाहती हो? तुम्हारे संकेत पर अब मैं अपना योग और वैराग्य सब कुछ न्यौछावर कर देने के लिए प्रस्तुत हूँ। तारा ने कहा, स्वामी जी, मुझे अब कोई इच्छा नहीं। मैं केवल सेवा की आज्ञा चाहती हूँ। साधु ने कहा, मैं दिखा दूंगा कि ऐसे योग साधकर मनुष्य का हृदय भी निर्जीव नहीं होता। मैं भंवरे के सदृश तुम्हारे सौंदर्य पर मंडराऊंगा। हम दोनों प्रेम की नौका पर ऐश्वर्य और वैभव की नदी की सैर करेंगे। तारा ने कहा, स्वामी जी, सेवा मार्ग पर चलकर मैं सब अभिलाषाओं से परे हो गई। अब हृदय में और कोई इच्छा शेष नहीं है। साधु ने इन शब्दों को सुना, तारा के चरणों पर माथा नवाया और गंगा की ओर चल दिए।